हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि फिजिक्स में लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस वी हैव यूज्ड वन ऑफ द मेथड विच इज नोन एज द पैरेलैक्स मेथड। अब ये पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हम कितने लार्ज डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड वी कैन measure the distances between planets। हम planets के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कैसे? सो लेट्स चेक इट। सपोज ये प्लेनेट है और ये अर्थ है, ठीक है। सो ये पहले केस में क्या करना है, देखो पैरेलैक्स मेथड के दो यूजेस है। उसमें से पहला यूज है डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स कैसे फाइंड करना। मान लो कि ये अर्थ है और ये ऊपर जो है यहां पे ये दूसरा कोई प्लैनेट है। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट, मान लो ए और बी, पहले ए पॉइंट से मैं प्लैनेट के किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करूंगा और फिर बी पॉइंट से प्लैनेट के उसी पॉइंट को ऑब्जर्व करता हूं। मैं ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बी फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता होगा कि मैंने कहां कहां से ऑब्जर्वेशन लिया है, तो ऑब्वियसली मुझे बी पता होगा। नाउ these two different locations makes an angle at a particular point. Let's say this angle is theta. आपकी बुक में फिगर 2.2 जो दिया हुआ है वो यही है, मैंने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा को बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलेंगे थीटा को? पैरेलैक्स एंगल। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट इज गिवन बाय डी, कैपिटल डी, है ना। तो ये डी और ये दोनों सेम ही होंगे। नाउ हियर व्हाट वी आर सेइंग दैट assume this point is सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये जो पॉइंट है वो किसी भी सर्कल का एक सेंटर है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली ये प्लेनेट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है डी, ये बहुत ज्यादा है। ये जो डी है वो हमारा रेडियस बनेगा सर्कल का, मतलब सर्कल ऐसा बनेगा। ऐसे एक सर्कल है, सर्कल यहां से पास होके ऐसा एकदम बड़ा सा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ये वो सर्कल बन गया ऐसे, ठीक है। वो सर्कल का सेंटर है ये। सो ऑब्वियसली ये जो ए बी है, दिस ए बी इज गोइंग टू बी अ आर्क ऑफ अवर सर्कल। दिस ए बी इज गोइंग टू एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। So angle is theta, arc is AB and radius is a capital D. That means theta is equal to AB की जगह क्या लिख सकते हैं, B by capital D. So if you need to find distance between two planets, अगर आपको दो planets के बीच का distance D find करना है, so you have to make subject D is equal to B by theta. Ready? चलो। Now, so by using the parallax method, what we have derived? We have derived a method to find the distance between two planets, which are at very large distance from each other. Now, one more method.
Second, we can measure diameter of any planet. हम किसी भी प्लेनेट का डायामीटर मेजर कर सकते हैं, है ना। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, ये मेथड में क्या किया था कि अर्थ के 2 पॉइंट लिए थे और ऑब्जर्व कर रहे थे प्लेनेट के किसी एक पॉइंट को। अब हम उल्टा करेंगे। जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये है कोई छोटा सा प्लेनेट। अब हम क्या करेंगे कि अर्थ के ही एक पॉइंट से ये प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे यहां पे, और उसी पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे यहां पे, ठीक है। इससे टोटली ऑपोजिट प्रोसेस। यहां पे 2 पॉइंट, अर्थ के 2 पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे और प्लेनेट का एक था। यहां पे अर्थ का एक पॉइंट है और प्लेनेट के 2 है। ये हमें एग्जैक्टली डायमीटर पे ऑब्जर्व करना है। ये कहां ऑब्जर्व करना है? डायमीटर पे, ठीक है। लेट्स से कि ये जो डायमीटर है वो है d, स्मॉल d, और ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा कैपिटल D। अब यहां पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये अल्फा को हम क्या बोलेंगे? अल्फा का भी एक नाम है। अल्फा इज नोन एज एंगुलर डायामीटर और इट इज नोन एज एंगुलर साइज ऑफ प्लेनेट। हर रेफरेंस बुक में अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा है एंगुलर साइज ऑफ अ प्लेनेट, और कुछ रेफरेंस बुक में लिखते हैं एंगुलर डायमीटर, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में थियोरी में ये लिखा है और न्यूमेरिकल में ये लिखा है, इसलिए हम दोनों याद रखेंगे। सो देखो, एंगुलर डायमीटर नाम से ऐसा लगेगा कि ये किसी भी प्लेनेट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर है, बट नहीं, ये हमारा एक एंगल है जो डायमीटर के साथ बनता है। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे? सर्कल को इमेजिन करेंगे। मान लो कि ये हमारे सर्कल का सेंटर है और इसको सेंटर में रख के हम एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसा, इस टाइप का। ये पूरा यूनिफॉर्म सर्कल इमेजिन करना है, ठीक है, और वो सर्कल का सेंटर है ये। सो ऑब्वियसली ये जो डायमीटर है वो अगेन क्या हो जाएगी? हमारी आर्क। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड बी। ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली डी ही होगा, कैपिटल डी। सो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? अगेन एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। सो एंगल क्या है? अल्फा। आर्क क्या है? हमारा ए बी, मतलब, और ए बी को क्या बोलेंगे? डी। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं डी बाय रेडियस। रेडियस क्या है? हमारा कैपिटल डी, ठीक है। सो अगर तुम्हें प्लेनेट का डायमीटर डी मेजर करना है तो यहां से डी को सब्जेक्ट बनाओ, तो अल्फा इंटू डी, यू कैन इजीली फाइंड द डायमीटर। रेडी? चलो, सो दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक मेथड से डिस्टेंस पता चलता है, एक मेथड से हमें डायमीटर पता चलता है। सो ये दोनों ही थ्योरी आपकी बुक में दे रखी है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.1। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। चलो, पहला दिया हुआ है तुमको एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। दूसरा क्या है? 1 मिनट। और तीसरा क्या है? 1 सेकेंड।
इन रेडियंस हमने अब तक सिर्फ एक ही टाइप का एंगल देखा है, ये 1 डिग्री। चैप्टर नंबर 4 में कभी कभी ये भी देखा था, पर ये हम पहली बार देखेंगे। ठीक है, तो पहले पूरे एंगल्स को अच्छे से समझो। हमें हमारा टारगेट क्या है कि इन तीनों को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? इन तीनों को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। मेथड क्या है? चलो, तो एक हमारे पास कन्वर्जन अवेलेबल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। हमने ये देखा था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितनी चीजें आपको याद होनी चाहिए? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 180 रेडियन। ये तो आपको पता ही होगा। तो हमें ये तीनों को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये तो इजीली हो सकता है। चलो पहला तो हम यहीं पे खड़े खड़े कर देते हैं कि भाई थीटा दिया है हमें 1 डिग्री और ऐसा बोला कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। रिलेशन हमें पता है कि 1 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 180 रेडियन। अगर पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 और 180 को रखो यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। है ना? चलो, तो पहला तो हो गया। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूं। मे भी आपको मैथ्स में पढ़ाया होगा। बी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पे डिटेल में जाते हैं। मान लो कि ये है, यहां पे कुछ है 30 डिग्री और यहां पे है 31 डिग्री। ठीक है, एक्चुअली इतना बड़ा तो नहीं होता, बहुत छोटे ही होते, वो आपको पता ही होगा। ये ऐसा मान लो कि ये यहां पे इतना एंगल बन रहा है। ये टोटल एंगल कितना है? 1 डिग्री का। 30 से 31 मतलब 1 डिग्री हुआ ना, ये मान लो 1 डिग्री है। सो रूल क्या है कि 1 डिग्री मतलब उसमें 60 मिनट्स होती है। ये याद रखो, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती है। मतलब ये पूरा जो 1 डिग्री है उसके ऐसे 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 टोटल कितने पार्ट करने हैं? 60 पार्ट करना है। ये एक पार्ट, एक सिंगल पार्ट मैं यहां पे ये लिखता हूं, ये है तुम्हारा 1 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है। अब ये जो 1 मिनट होता है ना, उसके भी 60 पार्ट होते हैं। उसके भी कितने पार्ट होते हैं? 60 पार्ट होते हैं। ये एक छोटा सा जो पार्ट है ना, ये छोटे से पार्ट को बोलते हैं 1 सेकेंड। मतलब कि पूरा 1 डिग्री, ये पूरा 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो मतलब कि हम ऐसा लिख सकते कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो सेकेंड्स कितनी होंगी? 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 60 मिनट में कितनी सेकेंड होगी? 3600 सेकेंड। इतना तुम्हें पता होना चाहिए। एक ये और एक ये रिलेशन, तो ही तुम ये कन्वर्जन कर सकते हो। अदरवाइज इस टाइप की कन्वर्जन तुम नहीं कर सकते। ये मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करेंगे? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ही रिलेशन है, ये वाला। ये कहीं पर भी रेडियन नहीं आता, रेडियन सिर्फ इसी फॉर्मूला में आता है। और रेडियन के लिए हमें चाहिए डिग्री। तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस 1 मिनट इंटू डिग्री। 1 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहां पे हमारे पास ये रिलेशन है, मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला इतना सा रिलेशन है ना। हम क्या लिखेंगे कि भाई 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट मतलब कितना डिग्री? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। मतलब याद रखो कि 1 मिनट मतलब इतना डिग्री होता है ना। ये रिलेशन के भी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? सो ये हमने किया मिनट को डिग्री में कन्वर्ट। अब डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। सो क्योंकि हमें रेडियन में आंसर चाहिए, रिलेशन हमारे पास है डिग्री वाला कि भाई 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते, तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/60 इंटू π/180। ठीक है। सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, पाई हो गया 3.14/180। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। इसलिए अगर आपको ये या ये इस टाइप की क्वांटिटीज को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले डिग्री में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आपको अगर ज्यादा डिटेल में भी याद नहीं रखना तो आप डायरेक्ट ये रिलेशन भी याद रख सकते हो कि मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। बट आई पर्सनली बिलीव दैट कि ये और ये रिलेशन याद रख के ऐसे कन्वर्ट करना सीख लो तो अच्छा है। ठीक है। चलो अब सी, उसमें हमें एंगल दिया है 1 सेकेंड। सो थीटा इज गिवन बाय 1 सेकेंड। तो यहां पे डायरेक्ट हमारे पास पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड और डिग्री का कन्वर्जेशन हमारे पास है कि भाई 3600 सेकेंड is given by 1 degree. So 1 second will be how much degree? तो ये हो जाएगा 1/3600 डिग्री। क्या? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब 1/3600 डिग्री होता है। ये रहा। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है कि भी 1" इज इक्वल टू 1/3600 इंटू π/180। ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। सो 1" इज इक्वल टू 1/3600, पाई की जगह रख दो 3.14/180। सो 1" विल गिव यू बाय 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। रेडी? चलो सो यहां पे ये हमारा एग्जाम्पल 2.1 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज एग्जाम्पल नंबर 2.3। sorry, example number 2.2. A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C. मतलब ये मान लो कि कहीं पे ये C टावर है, C इज ए टावर, और पर्सन जो है यहां पे खड़ा है A पोजीशन पे, एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट O इन विथ AC. बहुत दूर एक O पॉइंट है, यहां से वो टावर के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर रहा है। कल मैंने जो बताया था कि एक पॉइंट ड्रॉ करना और पेन में से उसको देखना है, उस टाइप का।
ठीक है, चलो देन ही वॉक्स परपेंडिकुलर टू द AC अप टू B। ये AC के परपेंडिकुलर जाता है, वो यहां पे जा रहा है अप टू द पॉइंट B, अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस उनको दिया हुआ है 100 मीटर, एंड लुक्स एट O and C अगेन। सिंस O is very distant, the direction BO is practically the same as AO। ठीक है, तो ये ऐसा बता रहा है कि BO और AO सेम होगा। मतलब ये कैसी बात है कि मान लो कि आप लोग तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपको तो दूर पहाड़ दिखते ही होंगे। अगर पहाड़ बहुत दूर है, आप यहाँ पे खड़े रह के पहाड़ को ऑब्जर्व करो, फिर थोड़ा यहाँ पे जाके पहाड़ को ऑब्जर्व करो, आपके लिए ये और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो O जो है वो एक्चुअल में उसको दिखेगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है। रेडी, चलो। But he finds the line of sight C is shifted from the original line of sight by an angle theta degree। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो यहां से देख रहे थे और यहां से अब C का जो देख रहे हैं, ये लाइन हमें दिख रही है 40 डिग्री पे। ठीक है, चलो। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर C फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना डिस्टेंस होगा। सो सिंपल है कि अगर हम tan थीटा ले लें, सो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सो 100 बाय ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, सो 100 बाय AC। लॉग टेबल में से tan 40 की वैल्यू देखो, tan 40 की वैल्यू आपको दिखेगी 0.8391 इज इक्वल टू 100 बाय AC। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 100 बाय 0.8391, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 119 मीटर। AC इज 119 मीटर। रेडी, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। चलो, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.3। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स AB ऑन द अर्थ। ये मून है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ पे से, और अर्थ में भी कहां से, दो पॉइंट्स जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ये पॉइंट्स है A एंड B। ठीक है, वहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को ऐसे। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन इज, ये जो थीटा है ना जो मून पे बन रहा है, उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 डिग्री 54 सेकेंड्स, मिनट्स। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, भाई हमें अर्थ का डायमीटर ये स्मॉल b ये दिया हुआ है कितना, 1 मेरी बुक में नहीं दिया हुआ है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ है आई थिंक। हाँ, मेरी बुक में इतना प्रिंट नहीं हुआ है। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। हमें मून और अर्थ के बीच का ये जो डिस्टेंस है D, ये मेजर करना है। चलो, तो फॉर्मूला हमें पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये है एंगल थीटा, ये है हमारा आर्क B, और ये है हमारा रेडियस कैपिटल D। सो थीटा क्या होगा, 1 डिग्री 54 मिनट्स इज इक्वल टू B 1.276 इंटू 10⁻⁷ बाय कैपिटल D।
ठीक है, चलो ये हमने रख दिया। अब हमें बस डी ही तो फाइंड करना है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डी को सब्जेक्ट बनाओ, तो d इज इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁷7 by 1 degree and 54 minutes. Now what you have to do, you have to convert this into रेडियन, क्योंकि एंगल्स को जब भी हम न्यूमेरिकल में रखेंगे और यूज करेंगे उसको रेडियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो तो ये देखो, मैंने आपको सिखाया था कि 1 डिग्री उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60, मतलब यहां पे 60 मिनट्स तो है प्लस 54 मिनट्स भी है, तो हमारे पास टोटल मिनट्स कितने हुए, 114 मिनट्स है। ये 1 डिग्री और 54 मिनट्स मतलब 114 मिनट्स है टोटल हमारे पास। अब ये 114 को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो 60 मिनट्स is give you 1 degree, so 114 minutes will give you how much degree, so 114 minutes by 60 minutes, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिग्री में कन्वर्जन, ठीक है, कि 114 मिनट्स इज इक्वल टू दिस मच डिग्री। तो ये d इज इक्वल टू हो जाएगा 1.276 इंटू 10⁷7 बाय 1 डिग्री इंटू 54 मिनट, मतलब ये, और उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट किया तो 114 बाय 60 डिग्री। पर हमें तो कन्वर्ट करना था रेडियन, रेडियन को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है, डिग्री से ही रेडियन में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमें डिग्री में तो लाना ही पड़ेगा। सो d इज इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁷7 बाय, अब ये डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 114 बाय 60 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। ये पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 और ये सब कुछ सॉल्व करोगे, सो यू विल हैव 3.84 इंटू 10⁸8 मीटर्स। आपको भले ही ये सॉल्यूशन ऐसा लगता है कि हो जाएगा, एक बार ट्राई करना, गलतियां आएंगी, मिस्टेक्स आएंगी, सो प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलो तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि कोई भी एंगल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में आपको कोई भी एंगल दिया हो, आपको क्या करना है, वो एंगल को अगर न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, सो यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। आपको वही एंगल को, ये जो भी दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये दिया हो या फिर डबल डैश वाला दिया हो, कुछ भी दिया हो, इवेंचुअली आपको ये एंगल की क्वांटिटी को पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री में डालने के बाद ही उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसा ही है, उसमें हम प्लेनेट का डायमीटर फाइंड करते हैं, बट अभी टाइम नहीं उतना, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल दैट रीड वेल, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।